बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के इन 10 महबूब दिनों से फ़ायदा उठा रहे होंगे और खैर ख्वाही के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होंगे और खैर ख्वाही के काम में नरमी, शफ़क़त, भलाई के सलूक में जो अभी तक हमने पढ़ा और सीखा उससे भी फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज की शफ़क़त, नरमी और भलाई के सलूक का हक़दार कौन है, तो हम इस हदीस से देखते हैं। अबिर्रुल बिर्रा अन यसिला अर्रजुलु वुद्द अबीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन नेकी के कामों में जो नेकी का काम है वो ये है कि अच्छे और बेहतरीन ताल्लुक़ को कायम करना वालिद के महबूब लोगों से, जिनसे आपके वालिद मोहब्बत करते हों। सुभान अल्लाह। चाहे वो वालिद के दोस्त हों या उनके रिश्तेदार हों, उनके साथ नरमी के साथ पेश आना, बेहतरीन सलूक के साथ भलाई के काम करना, बेहतरीन अखलाक के साथ पेश आना और उनके साथ जुड़ कर रहना आपके वालिद की ज़िंदगी में भी और उनकी ज़िंदगी के बाद, जैसा कि स्कॉलर्स बताते हैं, वालिद साहब के दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नेकी का सलूक, भलाई का और खैर ख्वाह होना उनके लिए। लेकिन ये सिर्फ दोस्तों ही तक महदूद नहीं है। इस हदीस में एक रिफ्लेक्शन मिलता है और वो है वुद्दा अबी, वालिद के महबूब लोग जिनसे आपके वालिद साहब बहुत मोहब्बत करते हैं। अब वो कौन हो सकते हैं? आपके वालिद की औलाद, यानी जी आपके बहन भाई। सुभान अल्लाह। खैर ख्वाही के कामों में बेहतरीन सलूक का, नरमी के, शफ़क़त के, भलाई के सलूक का हक़दार कौन है? आपके बहन भाई जो आपके वालिद के महबूब हैं। तो उनके साथ, अपने बहन भाइयों के साथ नरमी के साथ पेश आएं, उनसे मोहब्बत करें, उनके साथ सख्त अल्फाज ना बोलें, सख्ती से पेश ना आए, गुस्सा ना करें, उनके साथ सब्र के साथ डील करें, उनकी गलतियों को दरगुजर कर डालें। बहन भाइयों पर अक्सर गुस्सा तो आ जाता है, लेकिन उनको दरगुजर करें। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने उन्हें, हमारी फैमिली को, हमारे बहन भाइयों को हमारे लिए चूज़ किया है। क्या हमारे बहन भाई अल्लाह की नेमत नहीं है? वो भी यकीनन अल्लाह की नेमतों में से हैं। सुभान अल्लाह। किसी भी मुश्किल में आप अपने बहन भाइयों के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। यकीनन रिश्तों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने टेस्ट रखा है, लेकिन हम अगर सब्र से उनके साथ पेश आएं तो हमें इसका अजर मिलेगा। अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए अपने बहन भाइयों को कभी ना छोड़ें, कभी इस रिश्ते को ना तोड़ें। अगर कोई नाराज़ है एक दूसरे से तो आज ही उनसे कांटेक्ट करें। अल्लाह अकबर। ये कितनी बड़ी नेकी है, सिला रहमी की। इस ताल्लुक़ को ना तोड़ें। अगर कभी कोई मुश्किल पेश आती है आपको अपने बहन भाइयों से, उनकी तबीयत मुख्तलिफ है, वो चैलेंजिंग हैं, तो आप फिगर आउट करें उनको कैसे मैं डील करूं। याद रखें कि अगर आप उनसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो आप किसको तकलीफ़ दे रहे हैं? अपने वालिदैन को। और अगर आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, उनके साथ शफ़क़त, नरमी के साथ पेश आ रहे हैं, उनके खैर ख्वाह हैं, तो आप किसको खुश कर रहे हैं? अपने वालिदैन को। यही रिफ्लेक्शन तो इस हदीस में है कि जिन लोगों से आपके वालिदैन, आपके वालिद मोहब्बत करते हैं, उनके साथ नरमी के साथ पेश आना, अच्छे ताल्लुकात रखना, क्या उसमें अपने बहन भाई नहीं हैं? आपके वालिदैन सबसे ज़्यादा आपसे, आपके बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं। कभी आपके वालिदैन आपको ये कहते हैं कि बेटा अपने भाई की, अपनी बहन को ये फेवर दे दो, उनके लिए काम कर दो, तो आप गुस्से में ये कह देते हैं कि मैं आपके लिए तो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए नहीं। तो ये आप अपने वालिदैन ही के लिए कुछ नहीं करे, वही तो आपसे इस बात का कह रहे हैं। आप उनको दुख ना दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ फरमाए कि हमने जाने ना जाने में कभी अपने बहन भाइयों के साथ बुरा सलूक करके अपने वालिदैन का दिल दुखाया हो।
اور اس حدیث کے منافی ہم نے کوئی عمل کیا ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے ہم قرآن و سنت کے خلاف کام کریں۔ استغفر اللہ ربی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ ان رشتوں میں فتنہ فساد لے کے آئے، ان رشتوں کو توڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ شیطان مردود ہر کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو، والدین ناراض ہوں۔ جب آپ اپنے بہن بھائیوں سے لڑتے ہیں اور والدین ناراض ہوتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ محبت شفقت کے ساتھ پیش آنا اور ان کی عزت اور تکریم کرنے میں ہی ہم اپنے والدین کی عزت اور تکریم کر رہے ہیں۔ یہی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہی ایک اور انداز ہے والدین کی عزت اور تکریم کرنا۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ کر کے دکھایا۔ ابن دینار بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر، جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ ایک بار ایک خچر کے اوپر جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا ایک بدو کو۔ جیسے ہی اس کو دیکھا تو وہ اتر گئے نیچے اپنے خچر سے اور اس بدو سے ملے بڑی عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ، اور اپنا جو پگڑی تھی جسے ٹربن کہتے ہیں وہ اس کو دے دیا، اور پھر اپنا جو سواری تھی وہ بھی اس بدو کو دے دی اور خود پھر پیدل چلنے لگے۔ تو یہ سب معاملہ دیکھ کر جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ صرف اگر بدو سے مل لیتے یا اپنی پگڑی دے دیتے تو بھی بہت تھا، لیکن آپ نے اس کی اتنی تکریم کی، اتنی عزت کی، اور پھر اپنی سواری بھی دے دی، یہاں تک کہ خود اب پیدل چل رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ میرے والد صاحب اس کے والد سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی عزت اور تکریم کرتے تھے، تو اسی لیے میں بھی اس شخص کی عزت اور تکریم کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ اس کے والد میرے والد کے محبوب تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ شخص خود بھی نہیں، ان کے والد ان لوگوں میں سے تھے جس سے عمر رضی اللہ عنہ محبت کرتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے بہن بھائیوں سے ہمارے والدین محبت نہیں کرتے؟ ان سے تو وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں ڈال دیں، حقیقی خیر خواہی اور نرمی، شفقت اور بھلائی ہمارے اندر ڈال دیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ یاد رکھیے کہ بہترین نیکی کے کاموں میں جو کام ہیں ان لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آنا ہے جو آپ کے والد کے محبوب لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔